हेलो मेरी स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज के क्लास में माइंड मैप सीरीज़ की क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पढ़ने वाले हैं। और रेशियो प्रोपोर्शन में बेसिकली समझेंगे रेशियो क्या है और इसका कुछ टाइप्स भी समझेंगे, इसका एग्जांपल देखेंगे, एंड प्रोपोर्शन क्या है इसका टाइप्स देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे। और इसके साथ साथ याद रखना है कि इन्वर्टेंडो इन्वर्टेंडो अल्टरनेंडो और कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ये सारा कुछ क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रीफली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाय द वे, इसको अगर आपको ऑफलाइन सेव करना है तो ऐप में आपको कॉन्सेप्ट ऐप आप जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले और उसके बाद इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं ऑफलाइन, ताकि जब भी आपको रिवाइज करना हो तो इन माइंड मैप्स के थ्रू आप फटाफट से रिवाइज कर लो। ओके, एज वेल एज मैथ का पोर्शन अगर आपका कमज़ोर है, कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको समझ नहीं आ रहा है या ओवरऑल मैथ ही आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मैथ के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स ऐप में अवेलेबल है और उस कोर्स में सारे चीज़ों को डिटेल में समझाया गया है। गारंटीड है कि अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कोई टॉपिक्स तो मैक्सिमम टॉपिक्स आपका वहाँ पे क्लियर होगा और 101% आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा मैथ में। ठीक है, तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कोई टॉपिक में तो आप कोर्स को जरूर एक बार चेकआउट कर सकते हो। ओके, सबसे पहले समझते हैं रेशियो किसको कहते हैं। तो रेशियो क्या है भाई? इट इज द कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। यानी रेशियो कुछ नहीं है बल्कि अगर दो सेम तरीके का क्वांटिटीज है तो उसको कंपेयर करने को हम लोग कहते हैं रेशियो। ठीक है, यानी मान लो 2 kg आलू है, ठीक है ना, क्या है भाई 2 kg आलू है और 2 kg हमारे पास 2 kg आलू है और 4 kg आलू है, तो इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से लिखाएगा 2/4। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं रेशियो। ठीक है ना, अभी आगे आप समझोगे जब एग्जाम्पल मैं दूंगा, हालांकि मैंने एग्जाम्पल दे ही दिया यहाँ पे। 2-3 चीज़ें जो रेशियो से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट है, ये इम्पॉसिबल है हम लोग किसी रेशियो डिटरमाइन करें जिसका बेसिकली आप कह सकते हो दो अलग अलग चीज़ों का, दो अलग अलग काइंड ऑफ चीज़ का हम लोग रेशियो डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि दो अलग अलग चीज़ इन द सेंस के मान लो एक आपका मैंने बोल दिया कि 10 kg चावल है और मैंने एक का हाइट बोल दिया कि 5 फीट हाइट है, तो इन दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता है, राइट? क्योंकि एक हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करें भाई, तो एक हम लोग चावल के वेट के बारे में बात कर रहे हैं, वहीं पे दूसरा चीज़ जो है वो एक पर्सन के हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन दोनों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वही लिखा गया है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द रेशियो बिटवीन टू डिफरेंट काइंड ऑफ क्वांटिटीज। ओके, बढ़िया। रेशियो जो एक है प्योर नंबर होगा, यानी रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होगा। यानी अगर आपके पास 2:3 एक रेशियो है तो आप 2:3 kg नहीं बोल सकते हो, 2:3 मीटर नहीं बोल सकते, क्योंकि ये एक प्योर नंबर है। इसका कोई भी क्या नहीं है भाई, इसका कोई भी क्या है, यूनिट नहीं है। ठीक है ना। ओके, एग्जांपल ऑफ रेशियो। रेशियो का एग्जांपल क्या है? तो भैया अगर हमें रेशियो निकालना है 2 kg और 5 kg के बीच में, तो जस्ट हम लोग इसको 2:5 कर देंगे और ये हो गया हमारा रेशियो। ठीक है ना। इस 2 मतलब क्या हो गया? अगर 2 डिवाइडेड बाई 5, इसी चीज को हम लोग किस तरीके से लिख रहे हैं, इसी चीज को हम लोग लिखते हैं 2:5 के फॉर्म में। ठीक है, बढ़िया। आगे क्या है? कंपाउंड रेशियो के बारे में थोड़ा सा आपको समझाना था मुझे, थोड़ा इसको आप देख लीजिए। कंपाउंड रेशियो क्या है? So the ratio that is generated by taking the product of the antecedent of all the ratios as the antecedents and the product of all the consequents as the consequent is known as is called the mixed or compound ratio। अब antecedent क्या है और consequent क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए। अभी मैंने अगर आपको बोला A:B, तो इसमें जो स्टार्टिंग इनिशियल वाला चीज है ये एंटीसीडेंट कहलाएगा और ये जो एंड वाला चीज है इसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास अगर 4-5 रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना, 4-5 रेशियो दिया हुआ है, तो सारे का एंटीसीडेंट को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके किसी एक का एंटीसीडेंट बना दे, यानी इस तरीके से, और सारे का कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई करके किसी एक का कॉन्सिक्वेंट बना दे, यानी इस तरीके से EBDF, तो ये वाला जो नया रेशियो बना है, इस रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे? इस रेशियो को हम लोग कहेंगे कंपाउंड या फिर मिक्स्ड रेशियो। ठीक है, बस ओके, बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे कंटिन्यूअस ये जो आपका था कंपाउंड रेशियो, इसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया और आपको समझ भी आ गया है। आपको कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए भी बोला जा सकता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, बढ़िया। प्रोपोर्शन के बारे में हम लोग समझते हैं। प्रोपोर्शन क्या है? तो इफ 4 क्वांटिटीज बी सच दैट द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ, देन द 4 क्वांटिटीज फॉर्म अ प्रोपोर्शन। कहने का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास A है, B है, C है और D है, इस तरीके से कि A:D जो है वो हमारा A:B, D नहीं, इसको मैं कट कर देता हूं यहाँ पे। अगर हमारा A:B जो है वो अगर बराबर है C:D का, इस तरीके से, तो ये चारों का चारों चीज क्या कहलाएगा कि ये 4 क्वांटिटी जो है वो प्रोपोर्शन में है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आपका यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है प्रोपोर्शन का, यानी कि अगर 4 क्वांटिटीज है इस तरीके से कि पहला और दूसरा का रेशियो जो है वो बराबर है आपका तीसरा और चौथे के रेशियो का, तो वो जो क्वांटिटीज है 4 क्वांटिटीज, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कि ये चारों क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है। बढ़िया, आगे। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है, जैसे कि जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था,
ऑल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, ये सारा कुछ उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। याद रखना मैथ है, मैथ में माइंड मैप से काम नहीं चलने वाला है। मैथ में आपको प्रैक्टिस करना होगा क्वेश्चंस, उससे काम चलेगा। माइंड मैप मैं मैथ में उसी चैप्टर्स का बनाऊंगा जिसमें कुछ मुझे बताना हो, जैसे कि इस चैप्टर में ऑल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपके दिमाग में होना चाहिए, इसीलिए रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर मैंने माइंड मैप बनाया है, ठीक है ना। अब कोई ऐसा चैप्टर जब पार्टनरशिप बिजनेस, उसमें कुछ ऐसा है नहीं जो माइंड मैप के थ्रू आपको बताया जाए, उसमें आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसमें भी आपको क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है, लेकिन आपको कंपोनेंडो, डिविडेंडो के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो आप नहीं प्रैक्टिस कर पाओगे। दैट्स वाई इसका माइंड मैप हम लोग लाए हैं आपके लिए, ओके। अच्छा, ऑल्टरनेंडो क्या है वो समझते हैं। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्टर कर देंगे, यानी कि अगर a बाई बी है इज इक्वल्स टू c बाई डी है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑल्टर कर देंगे, यानी कि b को c के जगह पे भेज देंगे और c को b के जगह पे ले लेंगे। बात समझ आ रहा है, यानी कि a बाई सी कर देंगे इज इक्वल्स टू b बाई डी कर देंगे। बात दोनों का एग्जैक्टली ये वाला और ये वाला दोनों का बात एग्जैक्टली यहाँ पे सेम ही हो रहा है। और कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से जो हम लोग इधर उधर कर रहे हैं, यानी कि हमने क्या किया, एक का डिनोमिनेटर को दूसरा का न्यूमरेटर बना दिया और उसका न्यूमरेटर को इसका डिनोमिनेटर बना दिया। इसी चीज को हम लोग क्या कर ऑल्टर कर दे रहे हैं, तो इसको ऑल्टरनेंडो कह रहे हैं। वहीं पे इन्वर्टेंडो में क्या कर रहे हैं, जस्ट इन्वर्ट कर दे रहे हैं, यानी a बाई बी को b बाई ए कर दिया हमने और c बाई डी को d बाई सी कर दिया हमने। ये हो गया आपका इन्वर्टेंडो, ठीक है, बढ़िया। उसके बाद है आपका कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि अगर a बाई बी और उसके साथ a बाई बी जो है वो बराबर है c बाई डी का, यानी कहने का मतलब ये है कि a b c d अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो क्या होगा यहाँ पे कि a बाई बी इज इक्वल्स टू c बाई डी हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी को बराबर कर सकते हैं c प्लस डी डिवाइडेड बाई डी का, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना। कर क्या रहे हैं यहाँ पे, जस्ट जो डी न्यूमरेटर है उसको न्यूमरेटर के साथ ऐड कर देना है, क्योंकि हम लोग लेफ्ट हैंड में ऐड कर रहे हैं तो राइट हैंड में भी हम लोग सेम काम कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्पोनेंडो। अच्छा, ये कैसे आया, प्रूफ वगैरह ये सारा कुछ मैंने ऑलरेडी आपको कोर्स में या फिर यूट्यूब चैनल पे भी जो मैंने अपलोड किया है इसके ऊपर वीडियो, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी ये सारा कुछ प्रूफ करके दिखाया कि कैसे कॉम्पोनेंडो में हम लोग डायरेक्टली a प्लस बी बाई बी लिख देते हैं, a बाई बी को, ठीक है ना, बढ़िया। वहीं पे अगर हम लोग डिविडेंडो के बारे में बात करें तो इसमें जस्ट सेम काम करना है, लेकिन प्लस के जगह पे माइनस कर देना है। और कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों अगर एक साथ है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें ऊपर में हम लोग प्लस करेंगे और नीचे में हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। ये चीज आपको खाली ध्यान देना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका यही चीज इस्तेमाल होने वाला है, यानी कि दोनों को कंबाइन करके ही यूज होने वाला है, यानी कंपोनेंडो और डिविडेंडो दोनों एक साथ अप्लाई होगा, जहां पे a बाई बी को हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, और c बाई डी को हम लोग लिखेंगे c प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। ये तभी पॉसिबल है जब चारों का चारों क्वांटिटी, यानी कि a b c d चारों का चारों क्वांटिटी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में हो। यानी कि अगर कोई ऐसा चीज है कि a बाई बी इज इक्वल्स टू अगर c बाई डी है, तभी आप ये चीज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि a बाई बी अगर आपको दिया हुआ है तो आप उसको लिख दोगे a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी और बोलोगे देखो ये दोनों बराबर हो गया। ऐसा कंडीशन नहीं होगा, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कि जब चार क्वांटिटी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है या फिर दो रेशियो एक दूसरे के बराबर हो रहा है, तभी आपको ये वाला जो प्रॉपर्टीज था ये आपको अप्लाई करना है, ठीक है, बढ़िया। बस यही था आपका रेशियो प्रोपोर्शन में। मेन चीज मुझे समझाना था ये वाला, मतलब ये वाला आपको सिर्फ एक बार याद दिला देना था, ऑल्टरनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो, ये सारा, ठीक है ना। ओके, आई होप कि आपने ऑलरेडी सारा कुछ अच्छे से पढ़ लिया हो मैथ में। और अगर आपका कोई टॉपिक्स नहीं कवर है तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ऐप में अवेलेबल है, वहां से जाकर आप कोर्स को इनरोल कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम फी लिया जा रहा है और वहाँ पे आपको जिस एफर्ट में जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है उसके लिए बहुत मिनिमम फी आपसे लिया जा रहा है, ताकि आप आराम से उसको अफोर्ड कर पाओ, ठीक है। बाय द वे, कल भी मैंने आप लोगों को ये बोला था और आज भी बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर ऐप को यूज़ कर रहे हैं और प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं और आपको बेनिफिट्स मिल रहा है, फ़ायदा हो रहा है, और हम लोग जो काम कर रहे हैं उससे आपको बेनिफिट हो रहा है, तो बेसिकली आप भी जो है वो हमारे लिए कुछ कीजिए। कहने का मतलब ये है कि आप प्ले स्टोर पर जाएँ और जाकर ऐप को रिव्यू करें और ऐप में जाकर आप अपना रेटिंग दें, जिससे कि बाकी जो बच्चे, नए बच्चे जो ऐप को डाउनलोड करना चाहेंगे तो आपके रिव्यू को ही पढ़कर डाउनलोड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आप वहाँ पे उन्हें बताएंगे कि क्या बेनिफिट्स है और किस तरीके से आपको फ़ायदा मिल रहा है 5 स्टार रेटिंग देकर, तो इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा हम लोगों को भी और जो बच्चे डाउनलोड करेंगे उनको भी, ठीक है ना। बाकी आप खुद समझदार हो। आई होप कि ये लेक्चर सीरीज जो चल रहा है माइंड मैप वाला, ये आप लोगों को हेल्प कर रहा हो। अगर आपको लगता है कि ये माइंड मैप सीरीज जो है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप बंद भी कर सकते हैं, भैया कुछ और चीज़ पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं, तो ये भी आप जाकर जरूर कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं कि भैया आप कुछ और टॉपिक्स को कवर कीजिए, माइंड मैप को आप रोक भी सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका कमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे चलेंगे। मिले फिर, आज यहीं पे एंड करते हैं हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।